हेलो भाई। जैन सभी को। तो कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। तो भाई दोस्तों, हमारा जो अंकित भाटी सर की जो यूपीएसआई की जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट थे, उस बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है। तो भाई दोस्तों, आपको पता होगा मैंने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आज का ही प्रैक्टिस सेट हमारा 11 है। भाई किसी भाई बहन ने अगर वो नहीं देखे हों तो भाई आप देख सकते हो। प्रत्येक मैंने प्रैक्टिस सेट 15 मिनट में फिनिश कर दिया है। ठीक है। अगर आप 2 की स्पीड पर देख लेना, वही सेट हमारा 8 मिनट में फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा वीडियो जहाँ तक छोटी ही बने। ठीक है। चलो हाँ, आज का जो भी है पहले बता देता हूँ। सेट अच्छा है। हाँ, जो पैराग्राफ है वो ईजी है। ठीक है। तो चलो करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज प्रैक्टिस सेट क्या है? 11 10 मैंने करा दिए हैं। ठीक है। तो भाई दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो कानून के विरुद्ध हो के लिए उपयुक्त शब्द पहचानिए। ठीक है। जो कानून के विरुद्ध होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भाई अवैध। ठीक है। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलीगल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई दोस्तों, क्या संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? यह किस आर्टिकल में? मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। तो ये आर्टिकल है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है। 243A। ओके। और आपको भाई पता होगा कि हमारी जो भाषा है, जो दर्जा मिला हुआ है, वो 22 भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भाई दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त शब्द कौन सा है? ठीक है। तो किताब का कीड़ा होना, तो इसका राइट आंसर होगा बहुत अधिक पढ़ने वाला। इसका राइट आंसर होगा सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा चौथा क्वेश्चन दे रखा है साहित्य। भाई एक बात बोलूँ यार, इसमें साहित्य का क्वेश्चन ऐसे भाई मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ते। ठीक है। पता नहीं पड़ता, चांद के ऊपर से निकल जाता, सर के ऊपर से। ठीक है। तो भाई भक्तिन खाली जगह का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। तो भाई ये किसका है? तो ये माधवी वर्मा की जीवनी। ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। ओके। सॉरी, महादेवी वर्मा की जीवनी नहीं भाई, ये तो मैंने लगाया था, मेरा गलत हो गया। तो महादेवी वर्मा की ये हो गया संस्मरण होगा। ठीक है। क्या होगा? संस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है का बिखरे मोती किसका पहला संग्रह है? ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये पहला संग्रह हमारा बिखरे मोती ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। तो इनका एक और है, क्या बोलते हैं वो है, मैं भूल गया, जलियांवाला बाग। ठीक है। और मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है। इतना ही है। चलो आगे करते हैं। छठवां कह रहा है कई दर्शक गण किस प्रकार का उदाहरण है? तो भाई ये है हमारा अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि महादेवी वर्मा को उनकी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 यामा के लिए। ठीक है। तो उसका राइट आंसर होगा सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थक गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता? इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये अध्यक्षता करता भारत के गृह मंत्री। ओके। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ठीक है। ऊष्म व्यंजन बोला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है भाई। तो ऊष्म व्यंजन हमारा सीटी षटकन सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दसवां क्वेश्चन कह रहा है रज्जु किसका तद्भव है? ये हुआ हमारा रस्सी का। तो राइट आंसर होगा बी। ओके। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? गीतांजलि का संधि विच्छेद। तो गीत प्लस अंजलि, तो उसका राइट आंसर होगा सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है भाई, मैं जल्दी करा देता हूँ भाई। अगर मैं भाई क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, डिस्कस करूँ, तो ये वीडियो भाई में लॉन्ग हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ भाई आप सभी भाई बहनों के आंखों के सामने से ये जो कंटेंट है, जो भी क्वेश्चंस का लेवल है, वो आपकी आंखों के सामने से निकल जाए। ठीक है। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हो भाई पढ़ सकते हो। ठीक है।
12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है बघेली का केंद्र कहाँ माना जाता है? तो भाई बघेली का केंद्र माना जाता है ये हमारा भाई शायद ये है, कन्फर्म हमें तो भूल गया, कन्फ्यूजन हो गया। हाँ, रीवा ही है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन कैसा? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो ये मानी हमारी 10, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14वां, अफसोस मैं नहीं जा सकता रेखांकित में अव्यय किस प्रकार का है? तो भाई क्या हमारा अव्यय देखो, तो ये है हमारा अफसोस, मतलब शोक, मतलब शोक आ रहा है यहाँ पे, शोक सूचक अव्यय, इसका राइट आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15वां क्वेश्चन कह रहा है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई दोस्तों, देखो मैंने एक वीडियो बनाई है, वो शायद 11 मिनट की है, ठीक है, जो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, मैंने 1 से 12 तक बता दिए, प्लस उसकी ट्रिक भी बता रखी है। तो भाई अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लेना, आपके जो भी कन्फ्यूजन है ना सब दूर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसमें देखा 10वां सम्मेलन, तो 10वां सम्मेलन हुआ था 2015 में, और इसका राइट आंसर होगा ए। तो ये 2015 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। कौन सी जगह? एमपी में, मतलब भोपाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16वां क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से किस वाक्य में कर्मवाचक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, एक सेकेंड, कर्मवाच्य दे रखा है। तो महेश पुस्तक पढ़ेगा, महेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसका हाँ कर्मवाच्य पूछा है, इसमें महेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। 17वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित है? तो भाई तो निर्मित है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अपवाद, ठीक है, बी आंसर। ओके, इसका आंसर होगा बी। 18वां क्वेश्चन कह रहा है 18वां कि ताल शब्द का अर्थ नहीं है? तो भाई ताल का शब्द मतलब ताल का अर्थ होता है ताड़ का वृक्ष भी होता है, और ताल झील भी बोल देते हैं, संगीत की जो ताल होती है उसे भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा चाबी, ये चाबी नहीं होता, ठीक है। भाई नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, भाई वीडियो को पॉज करके आप रीड कर लेना, बहुत इजी पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ भाई, किसी सेट में तो पैराग्राफ का लेवल अच्छा है, वो किसी सेट में यार मतलब ईजी है, बट लेकिन आज का जो है ना ये ईजी है, ठीक है। तो भाई मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 19 का आंसर क्या है क्या नहीं है। तो भाई दोस्तों 19 का आंसर है हमारा डी, ठीक है, और 20 का आंसर है हमारा बी, ठीक है, और 21 का आंसर है हमारा बी। ओके, उम्मीद करता हूँ भाई आप पैराग्राफ को रीड करोगे, उसके बाद क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 22। क्या कह रहा है भाई दोस्तों? 22 कह रहा है कि माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए एक डोले बोले मधुरी बानी, में कौन सा अलंकार है भाई? भाई मैंने एक चीज़ देखी है भाई, इसमें देखो अलंकार तो हमारा श्लेष अलंकार, तो इसका राइट आंसर होगा सी। भाई एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि भाई जो अलंकार के जो इसमें जो दे रखे ना क्वेश्चंस, वो ऐसे नहीं जैसे छटे हुए अलंकार जैसे आपने पढ़े होंगे, जैसे यार मतलब कोई भी अलंकार ले लो, सजना है मुझे सजना के लिए, और जैसे जो भी है मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जैसे शुरुआत हम पढ़ लेते हैं जैसे चंदू के चाचा ने चांदी की चमसी जटाएं, ये होगा अनुप्रास अलंकार, मतलब ये ऐसे नहीं है, मतलब इसमें जो अलंकार दे रखे हैं ना उनका लेवल अच्छा दे रखा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे आपने पढ़े ही नहीं होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे जो डीप पढ़ रहा होगा उस भाई ने पढ़े होंगे, ठीक है, बाकी नहीं, ठीक है। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस है, यह प्रसिद्ध कवि किसकी है? तो भाई ये प्रसिद्ध कवि है अमीर खुसरो की, ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी, ठीक है। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंडन को बीज बपन काल नाम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है भाई, ये दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, इसका राइट आंसर होगा डी। ओके, 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो इसमें भाई तो 3 त्रिभुवन, तो इसमें होगा द्विगु समास, इसका राइट आंसर होगा भाई दोस्तों ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 26वां, संभवतः संभवतः वह लिखता होगा, तो इसमें कौन सा काल होगा? तो ये होगा
लिखता होगा, ये होगा संभाव्य वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का 27वां, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो भाई ये कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृत और तद्धित में इनमें से किसके भेद होते हैं? भाई ये होते हैं हमारे प्रत्यय। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। अब एक बात बताऊं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? भाई कृत प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के अंत में लगते हैं, ठीक है, और तद्धित होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के अंत में लगते हैं, सर्वनाम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 29वां क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण का संज्ञा रूप। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा बी, ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 30 क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से 30 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो अपादान कारक, तो जैसे हमारे कारक है उसके आपकी विभक्ति मालूम होगी। तो अपादान की विभक्ति क्या है? 30वां क्वेश्चन। तो भाई अपादान की विभक्ति है अपादान से, मतलब किसी चीज़ से अलग होना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। तो इसका राइट आंसर होगा भाई दोस्तों सी। ओके, पेड़ से पत्ता गिरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31वां क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है कि विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, 31वां क्वेश्चन। तो भाई देखो मैं बता देता हूँ कि विधेय विशेषण क्या होता है। तो भाई विधेय विशेषण जो होता है जो क्रिया के बाद, मतलब क्रिया के बाद, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उनको बोलते हैं विधेय विशेषण। तो इसका देखो राइट आंसर, देखो पहला ऑप्शन दे रखा मेरा लड़का आलसी है, तो ये भी हो जाएगा मेरा घोड़ा काला, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और अगला ऑप्शन दे रखा है वैरागियों का यह संसार मिथ्य प्रतीत होता है, तो ये भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, तीनों है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 32वां क्वेश्चन कह रहा है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, तो उसे बोलते हैं हमें स्वावलंबी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33वां क्वेश्चन कह रहा है भाई दोस्तों कि एक सेकंड, हाँ 33वां कह रहा है कि इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन है? तो भाई अपेक्षा के संपादक है तेज सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 कह रहा है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? अनुनासिक, तो अनुनासिक भाई शब्द वो होते हैं जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी। और अनुस्वार ओनली नाक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35 क्वेश्चन कह रहा है भाई 13 मिनट हो गए। 35 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से अधिकरण का संबंध बोधक भाई दो आ गए कारक के, तो अधिकरण में पे पर, इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 36 कह रहा है उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में होता है? तो भाई उपविराम का आप जानते हो कि उपविराम की क्या होता है, ये दो बिंदी होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, जो इसमें कह रहा है देखो ये दे रखा उपविराम का, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37 क्वेश्चन कह रहा है कि 37, हाँ एक सेकंड भाई, हाँ 37 राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? तो विशेष्य शब्द मतलब विशेष शब्द इसमें कौन सा है? तो इसमें विशेष शब्द है राम। ठीक है, बहुत बहादुर है, तो ये हो गई हमारी विशेषण। ठीक है, ओके, तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो भाई विशेष क्या होते हैं? मतलब संज्ञा सर्वनाम को ही हम विशेष बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 38 क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल केला खाता है, तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो भाई क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया होती है जहाँ हमें आंसर मिलता है, और अकर्मक होती है हमारा जहाँ आंसर नहीं मिलता क्या लगा के। तो यहाँ विशाल केला खाता है, तो क्या खाता? केला। तो इसमें होगी सकर्मक क्रिया, इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 39 क्वेश्चन कह रहा है द्रुत विलंबित
में गणों का क्रम क्या है। तो भाई आपको इतना तो मैं आशा करता हूँ सभी को मालूम होगा। हमारे जो गण है उनकी संख्या है 8, जिसमें आपको ट्रिक पड़ेगी यह माता राजभाग सलगा। ठीक है, तो इसमें द्रुत विलंबित में गणों की संख्या गणों का क्रम क्या है। तो इसमें गणों का क्रम होगा नगण भगण बगण रगण। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन कह रखा है भाई दोस्तों, संतोष महाधन है रेखांकित शब्द का सटीक विलोम शब्द पूछा है। किसका? संतोष का। ठीक है, तो संतोष का विलोम शब्द हो जाएगा असंतोष। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है हमारी 16 मिनट की। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक वाइक मत करना, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो भाई आज हमारा प्रैक्टिस सेट 11 हमारा फिनिश हो चुका है। तो मिलते हैं हम 12 में प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो 12 प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। तो भाई आज के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।